हेलो प्यारे बच्चों, हम फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। देखो, हमने जो पहली वीडियो में कराया था वो क्या कराया था, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या है। उसमें बाकी के जो क्वेश्चन थे 7 वो हमने कराए थे। अब जो बचे हैं वो क्वेश्चन कराएंगे। चलो अब इनको करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। लिखो 5231। हमें इसका क्या करना है, स्थानीय मान लिखो उस पे, स्थानीय मान। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, लिखो 5231। सबसे पहले किसका निकालो, 5 का निकालो या 2 का निकालो, 3 का निकालो या 1 का निकालो। चलो हम 1 से शुरू करते हैं। 1 का स्थानीय मान क्या होगा, केवल 1 होगा। फिर हम 3 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, 3 का क्या होगा 3, और इसके पीछे जो डिजिट आएगा उसका 0 बन जाएगा, इसका मतलब 30। अब आगे ये हमारे पास कितना है 2। अब 2 का स्थानीय मान निकाल लो, कितना आएगा 00। अब 5 पे चलो, 5 में कितना आएगा 5, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारे पास हो गया स्थानीय मान किसका, 5231 का स्थानीय मान। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब की बार इसने क्या पूछा, केवल 2 6 का स्थानीय मान पूछा है इसने। लिखते हैं 9वां क्वेश्चन। ठीक है, लिखो 636 क्या निकालना है, दोनों 6 के स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम इस 6 का निकाल लेंगे, कितना होगा केवल 6 होगा। आगे अब इस 6 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, इसका कितना होगा 1 2, तो कितने जीरो 2 जीरो। ठीक है, ये किसका स्थानीय मान हो जाएगा 636 का स्थानीय मान। और किस इसमें 636 में क्या पूछा था इसने, दोनों 6 का स्थानीय मान। ये केवल 6 का स्थानीय मान और ये दूसरे 6 का स्थानीय मान। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए 3334 में प्रत्येक तीन के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। विभिन्न का मतलब हुआ कि प्रत्येक जो 3 लिखे हुए हैं उनका स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, चलो लिखते हैं, इधर आ जाओ। चलो इधर ही करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है 10वां क्वेश्चन, कितना है 3 3 और 3 और कितना है 4, यानी कि 3334। हमें क्या करना है, इसमें प्रत्येक 3 का स्थानीय मान निकालना है, फिर उनका योगफल करना है। ठीक, हम निकालते हैं। सबसे पहले हम इस 3 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 3 ही होगा। अगले 3 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, नहीं 3 नहीं है, इसके पीछे क्या है एक डिजिट हो रहा है, उसके 0 बनाओ, 30 हो जाएगा। अब आगे इसका स्थानीय मान निकालेंगे, कितना होगा 3, और कितने डिजिट है 1 2, तो इनके 0 बना दो, 300 इसका आ गया। अब अगले के चलो, ये हमारे पास आया, ये कितना है 3, और 1 2 3 कितने डिजिट है इसके पीछे है 3 डिजिट, तो 1 2 और 3, और सभी का क्या करना है योगफल। तो योगफल हम इधर निकालेंगे, योगफल क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे, तो लिखेंगे 30। यहाँ निकालते हैं, चलो 30। उसके बाद क्या है प्लस का 300, फिर प्लस कितना 3000। ठीक है, सभी को क्या करेंगे प्लस। देखो 0 0 0, तो कितना आएगा 0। उसके बाद 0 0 और 3 कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। उसके बाद 0 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 लिखो। उसके बाद क्या बचा हमारे पास 3, कितना बचा 3, 3 को यहाँ पे लिख दो। तो इसका जो 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल था वो क्या था 3330। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल निकालिए। ठीक है, हमें इसमें प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालना है और सबको इसकी तरह ही प्लस कर देना है। ठीक, चलो हम यहाँ पे करते हैं इसको। कितना क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन।
ये टू 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 और टू फिर से टू, 22,222 हो गया। हमें इसका क्या निकालना है, स्थानीय मान। सबसे पहले इस दो का स्थानीय मान, केवल दो ही होगा। फिर इस दो का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 20, और इसका स्थानीय मान 1 2 यानी कि 200 हो जाएगा। फिर इसका स्थानीय मान, इसका कितना होगा 1 2 3। क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे कितने डिजिट आए, 3 डिजिट आए, और तीनों डिजिट का क्या बना देते हैं, 0 स्थानीय मान निकालते वक्त। अब इसमें आ जाओ, 1 2 3 और कितने 4। और इसने क्या कहा है कि इनका योगफल ज्ञात करो। ठीक, इनका क्या करेंगे, योगफल। सभी को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक, या तो यहीं पे प्लस कर लो या फिर अलग से प्लस कहाँ है। ठीक है, इसका प्लस करेंगे। आओ चलो इधर, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 20, तो 20 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 200, तो लिख देंगे 200। ठीक है, उसके बाद कितना है 2000, तो 2000 लिख देंगे। 1 2 3, 2000 हो गया। ये कितना है 20,000, तो लिखो 1 2 3, ये कितना हो गया 20,000। और सभी का क्या करना है, योगफल। तो सभी को जोड़ दो, कितना आएगा 2 आ जाएगा। और इसमें कितना आएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें भी 2, और इसमें भी 2, और इसमें भी 2। देखो ये और ये तुम्हें सेम दिखाई दे रहा होगा, है ना। 22,222, 22,222 सेम का सेम आया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आंसर इसमें पहले ही रखा है, पर फिर भी तुम्हें ऐसे करके दिखाना ही होगा। ठीक, तब जाके ये आंसर मान्य होगा। चलो अब हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। तो हम कहाँ जा रहे थे, 12वें क्वेश्चन की ओर। चलो अब हम करते हैं 12वां क्वेश्चन। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 5, एक 5 ये है, एक 5 ये है। ठीक है, द्वितीय का मतलब ये है कि दूसरा जो 5 है उसका भी स्थानीय मान, और दोनों का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब होता है माइनस करना। ठीक, आ जाओ 12वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है 545, प्रत्येक का स्थानीय मान किसका याद करना है, केवल 5 का, तो 5 का निकाल लो। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5 ही होगा। अब इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका हमारे पास होगा 500। कितना 500। हमें क्या करना है, इसका अंतर ज्ञात करना है, हमें इसका अंतर। तो हम करेंगे 500 माइनस और 5, कितना हो जाएगा 500 माइनस 5। ठीक है, देखो एक ढाई इधर से लिया 10, 10 में से एक ढाई इधर से इधर लिया 10, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5 ही बचेगा जी। और जब हमने एक ढाई इधर से इधर लिया था तो यहाँ पे कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास 9। ठीक, अब यहाँ पे कितना बच गया, क्योंकि एक ढाई इधर से यहाँ भी ले रखा 10 में, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 495 होगा। ठीक है, हम इसमें लिख देंगे कि क्या है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पर तुम्हें इसमें लिख के दिखाना होगा कि प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के, लिखो प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, ये होगा हमारे पास 495। ठीक है, अब तुम्हारा आंसर मान्य होगा। ठीक, तो बच्चों इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता हुआ। कौन सा चैप्टर था ये, 1A चैप्टर प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं, और केवल 1A खत्म हुआ है इसमें से। इसी में अभी 1B भी है। ठीक है, उसमें मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।